पति पत्नी दिल छू लेने वाली कहानी। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी के, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक गाड़ी में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। राधिका को उसके कुछ चीजें नवीन के घर से लेनी थी, इसीलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही है। नवीन घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप भाई गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का एक बेटा भी था जो अभी 5 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको। राधिका ने एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। सपनों का घर कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने देखा कि नवीन 4 साल से कितना बदल गया है। शरीर पहले से आधा हो गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी की थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार नवीन पीकर बहक गया और राधिका पर हाथ उठाया बैठा था। राधिका उस वक्त गुस्से में मायके चली गई। न राधिका लौटी और न नवीन उसे लेने गया। धीरे धीरे झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया और दोनों का तलाक हो गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने नवीन को गहने से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारे काम आएगा। गहनों की कीमत कम से कम 15 लाख तो होगा ही। कोर्ट की बात तो कोर्ट में ही खत्म हो गई, और वहाँ तुम भी तो मुझे दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया है। यह सुनकर राधिका की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन सोफे से खड़ा हो गया। नवीन बोला, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नवीन दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे उसके कमरे में गई। वह रो रहा था। राधिका ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख राधिका को बहुत बुरा लगा। फिर नवीन ने उससे कहा, इतनी ही फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? राधिका बोली, अकेली मैं ही नहीं, तुमने भी तो तलाक दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए हैं, माफी भी तो मांग सकते थे। नवीन ने कहा, तुमने मौका कब दिया? जब भी फोन किया काट दिया। राधिका बोली, घर भी तो आ सकते थे। नवीन बोला, हिम्मत नहीं हुई। उसी वक्त वहां राधिका की माँ आ गई। वह राधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था। न जाने दिल क्यों बैठा जा रहा था।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। मैं नहीं थी तो तुलसी के पौधे पर किसी ने पानी तक नहीं दिया। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में बाहर गाड़ी आ गई। राधिका और उसकी माँ गाड़ी में बैठ गए। राधिका को जाते देख नवीन से रहा नहीं गया। अचानक बोला, माफ कर दो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। राधिका यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाले और फाड़ दिया और अपनी माँ के कुछ कहने से पहले ही नवीन से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का फैसला दिलों के सामने कुछ भी नहीं। वो राधिका को वहीं छोड़ के चले गए। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।